नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम गणित विषय को पढ़ रहे हैं। गणित विषय में ये हमारी 32वीं कक्षा है और जो टॉपिक हम लोग लिए हैं औसत एवरेज में ये हमारी तीसरी कक्षा है। विगत पिछली दो कक्षाओं में हमने पहली कक्षा में औसत से संबंधित मूलभूत सिद्धांतों और सूत्रों को पढ़ा, उनको डिराइव किया। उसके बाद हमने उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखा। अब दूसरी कक्षा में हमने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया, करीब 6 से 7 प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया और साथ ही साथ आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भी सॉल्व किया गया। एवरेज में यह हमारी अंतिम कक्षा है, तीसरी कक्षा है। इसमें 3-4 जो प्रकार और छूट गए थे उन प्रकारों के प्रश्नों को देखेंगे। एवरेज पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार परीक्षाओं में, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे अकादमिक परीक्षा हो। उसके बाद 1-2 प्रश्न आप लोगों के द्वारा भी पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं। आप लोगों से ये निवेदन है कि आप हमारी वीडियोस को शुरू से अंत तक देखें। पहला हमारा ये 7वें प्रकार का प्रश्न है और ये 8वें प्रकार का प्रश्न है। 7वें प्रकार का प्रश्न है, ये प्रश्न देखते हैं। व्हाइट बोर्ड पे 2 प्रश्न हैं। देखिए, एक आदमी के 7 बच्चे थे, उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी। 6 वर्ष की आयु वाला एक बच्चा मर जाता है। शेष 6 बच्चे की औसत आयु क्या है? हमने बताया था कि सबसे पहले एवरेज वाले में एक चीज़ तो मान ही लीजिए, करीब की कोई भी प्रकार रहेगा उसमें अधिकतर संभावना है कि एवरेज दिया रहेगा तो कुल आयु निकाला जाता है। तो कुल आयु कैसे निकाला जाता है? परिमाणों की जितनी संख्या होती है उसमें एवरेज से गुणा कर देंगे तो हमारा कुल मान आ जाता है। इस प्रश्न में भी हम वही करेंगे, इसमें भी वही करेंगे और पीछे जो जितने सारे प्रश्न हैं लगभग सब में वही किया गया है। एक स्टेप वही रहता है। आइए हल करते हैं इसको। इसमें क्या क्या दिया गया है देखिए। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए उसमें ये देखा जाता है कि उस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है। ज़रूर जो चीज़ें दी गई होती हैं उसमें वो पूछे जाने वाले उत्तर को ज्ञात करने के लिए वो आवश्यक होता है, तभी प्रश्न में पूछा जाता है। इसमें क्या क्या दिया गया है? एक आदमी, उसके 7 बच्चे, उनकी औसत आयु, ठीक है। 6 वर्ष की आयु वाला बच्चा मर गया, मतलब मान लीजिए कि ए हैं, ए, इनके कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं, ठीक। अब क्या होता है कि जब इनकी 12 वर्ष औसत एज थी, 12 वर्ष क्या थी? औसत उम्र, औसत आयु। तब क्या हो गया? एक बच्चा मर गया जिसकी आयु 6 वर्ष थी। तो क्या करेंगे इसमें कि जब यह बच्चा मरता है, ठीक है, 6 साल वाला, तब तक उस पूरे परिवार के सदस्यों की कुल आयु कितनी थी उसको ज्ञात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। 7 बच्चे की औसत आयु कितना दिया है? यहाँ पे 12 वर्ष। अब क्या निकालेंगे? इसलिए कुल आयु, किसी भी प्रश्न में कुल आयु निकाल देंगे या कुल मान निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? जो औसत एज है उसमें जितनी ये संख्या है उससे गुणा कर देते हैं। 12 × 7 84 या 84 वर्ष। हमारा समझिए आधा सवाल यहीं पे सॉल्व हो गया। अब क्या थे? जब 12 वर्ष थी तो कुल आयु इतनी थी। 6 वर्ष की आयु वाला एक बच्चा मर जाता है। 6 वर्ष प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे। छह वर्ष की आयु वाले बच्चे के मरने के बाद कुल आयु क्या करेंगे? कुल आयु हमारी कितनी थी? 84। 6 साल वाला बच्चा मर जाता है तो घटा देंगे। 84 - 6 78 वर्ष। अब देखिए, एक कैंडिडेट कम हो गया ना। परिवार में 7 लोग थे, एक मर गया, उसकी आयु को घटा दिए, लेकिन उसकी संख्या भी तो घटेगी। 7 लोग थे, एक लोग की डेथ हो गई, तो अब कितने लोग बचे? 6 लोग। अब
ये 6 लोगों की क्या है, कुल आयु है, तब औसत आयु पूछा गया, शेष 6 बच्चे। ठीक है, तो इसलिए शेष बच्चे बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 1 बराबर 6। चूँकि 6 बच्चे की कुल आयु बराबर 78 वर्ष, इसलिए औसत आयु बराबर कुल आयु बटा संख्या, कुल आयु बटा कुल संख्या। अब कुल आयु कितनी है, 78, संख्या 6 है, हमारा क्या आ गया, 13 वर्ष। उत्तर क्या हुआ, इसलिए अभीष्ट औसत आयु बराबर 13 वर्ष। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। करना कुछ नहीं है, 7 बच्चों की आयु दी गई है, औसत आयु, उसकी कुल आयु निकाल देंगे। 7 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष दी गई है, तो कुल आयु कितना होगा, औसत में 7 से गुणा कर देंगे, 12 में 7 से गुणा करेंगे, 84 84 आएगा। 6 वर्ष की आयु वाला एक बच्चा मर जाता है, तो 84 में से 6 घटा देंगे, 78 हो गया कुल मान। शेष कितने बच्चे बचे, 7 थे, एक मर ही गया, तो 6 बच्चे बचे। अब 6 बच्चों की कुल आयु 78 वर्ष, औसत आयु क्या होता है, कुल आयु बटा कुल संख्या, तो 78 बटा 6, ये दिखाइए, समझ में आ रहा है, 6 कितना हो गया, 78 में से 6, 78 में 6 से भाग दे देंगे, 13 वर्ष। अभिष्ट औसत आयु हमारी कितनी हो गई, 13 वर्ष हो गई। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हर प्रश्न नया है। देखिए, ये 8वें प्रकार का प्रश्न है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों का कोई औसत था। औसत नहीं दिया है, 64 पारी में कुछ रन बनाए होंगे सब में, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 100, किसी में 200, लेकिन औसत नहीं दिया है। उसकी 65वीं पारी में वह 0 पर आउट हो जाता है। 64 पारियों में कुछ औसत था, 65वीं पारी जब खेलता है लेकिन कोई रन नहीं बना पाता है, 0 पे आउट हो जाता है। इससे इसकी रन संख्या 2 कम हो जाती। अब देखिए, प्रश्न को कहाँ से सॉल्व करने के लिए देखेंगे, यहाँ से क्या हो जाता है, 2 रन कम हो। नई औसत रन संख्या क्या है, इसमें क्या करेंगे, कुछ औसत मान लेंगे। ठीक है, उसके मान लिए कि उसके द्वारा बनाया गया औसत, एक क था, ख था, ए था, बी था, एक्स था, वाई था, जेड, कुछ भी मान लेंगे। तो एक्स मान लिए, चर माना जाता है, एक्स मान लिए, तो 64 पारियों का कुल रन कितना हो जाएगा, x गुणे 64, 64 x। अब कंडीशन दिया है कि 65वीं पारी में 0 पर आउट हो जाता है, तो उसकी रन संख्या 2 कम हो जाती है। मतलब हम औसत कितना माने हैं, x। अब कितना हो गया, x - 2, तो 64 x बराबर क्या हो जाएगा, 65 ब्रैकेट में x - 2। अब x की वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा एवरेज रन हो जाएगा। हम देखिए कैसे करते हैं। आप लोग जो भी सवाल क्लास में बताया जाता है, कम से कम 2 से 3 बार करिए। उसके बाद इसके आधार पर प्रश्नों को ढूंढिए, जहाँ किसी भी किताब से मिलता है, जो भी आप किताब प्रयोग में लाते हैं, उसमें से इस अध्याय को खोलिए, इस प्रकार के प्रश्नों को ढूंढिए और सॉल्व करिए। अगर नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए। कुछ मित्रों के द्वारा, छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, उनको बताया जाता है, आप लोग देखते ही हैं। देखिए इसको कैसे किया जाएगा। माना औसत रन संख्या क है, औसत रन संख्या क है, तो 64 पारियों में कुल, इसलिए 64 पारियों में बनाया गया कुल रन बराबर 64, और क माने हैं तो गुणा कर देंगे, बराबर 64 क। ये हमारा क्या हो गया, रन हो गया।
अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, 65वीं में क्या हो जाता है, शून्य पे आउट हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, ऋण संख्या 2 कम हो जाती है। तो मतलब क में से 2 घटा देंगे। पहले क्या था, क था, अब क्या हो गया, क माइनस 2। प्रश्नानुसार पैंसठवीं पारी के बाद ऋण औसत ऋण संख्या के बाद ऋण मतलब औसत के बाद ऋण बराबर कितना हो गया, क माइनस 2। यहाँ तक बात समझ में आई कैसे, क माने हैं 64 पारी तक क एवरेज मान लिए, लेकिन 65वीं पारी में जब शून्य पे आउट हो जाता है तो रन रेट उसका क्या हो जाता है, एवरेज रन रेट 2 कम हो जाता है। तो क्या करेंगे, क में से 2 घटा देंगे। अब इसलिए कुल ऋण क्या हो जाएगा, 65 ब्रैकेट में क माइनस 2। बात समझ में आ गया। अब नया ऋण निकालना है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 क बराबर 65 क माइनस 2। तो एक पारी में क में जो हुआ उसका मान निकाल देंगे। देखिए कैसे, अब 65 क माइनस 2 बराबर 64 क, अब 65 क माइनस 130 बराबर 64 क। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये दाहिने पक्ष में, ये बाएं पक्ष में, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस ये माइनस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 65 का माइनस 64 का बराबर 130, इसलिए क बराबर 130 ऋण आ गया मान। क्या हमें क्या बताया, हम क्या माने थे क, इसलिए नई औसत ऋण संख्या बराबर, इसलिए नई औसत ऋण संख्या बराबर 130 ऋण। यही हमारा आंसर आ गया। कैसे किया गया आप लोगों के सामने है। क्या किया गया, नया औसत ऋण संख्या क मान लिया गया। 64 पारियों में कुल कितना बनाया होगा, 64 का बनाया होगा। 65वीं पारी में शून्य पे आउट हो जाता है तो रन रेट औसत संख्या 2 कम हो जाती है, तो क माना गया था 2 घटा दिया गया। अब कुल रन 65 गुणे क का मान निकालना है। 65वीं पारी और 64वीं पारी में कुल रन बराबर कर देंगे। 65 का माइनस 2 बराबर 64 का, यही तो है। तो इसका मान क बराबर 130 रन आ गया। नई औसत रन संख्या 130 रन। ये और ये। आइए कुछ और प्रश्न, फिर 2 प्रकार के प्रश्न हैं। ये प्रश्नों का 9वां प्रकार, ये 10वां प्रकार। 9वें प्रकार का प्रश्न देखिए, 10वें का देखिए। 9वें प्रकार के प्रश्न कह रहा है कि 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। यदि 6 संख्याएं जिनका औसत x है को उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो सभी के औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि हमें 18 संख्याएं दी गई है, उनका औसत दिया गया है। तो पहला हमें काम क्या करना है, 18 संख्याएं दी गई है, उनका औसत दिया गया है, तो 18 संख्याओं का कुल मान निकाल देना है। मतलब औसत में 18 से गुणा कर देंगे। दूसरी लाइन में क्या कर रहा है, यदि 6 संख्याओं जिनका औसत x है, बस यहीं तक रोकिए। 6 संख्याएं और दी गई है, उनका औसत क्या है, x है, तो उनका 6 संख्याओं का कुल मान कितना होगा, 6 गुणे x, 6x को उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है। तो अब जोड़ दिया गया तो संख्याएं हमारी कितनी होगी, 18 और 6 24, और औसत कितना हो गया 37.5 गुणे 18 6x। तो क्या हो जाता है, तो सभी के औसत में x की वृद्धि हो जाती है। एक तरफ तो उतना हो गया और दूसरी तरफ क्या हो गया, 18 और 6 24, 24 गुणे 37.5 धन 1 की वृद्धि हो जा रही है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हल 18, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते जाना है। 18 संख्याओं का औसत 37.5, इसलिए कुल मान बराबर
37.5 गुणे 18। 37.5 में 18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 675। ये एक हो गया है, यहां तक सवाल हमारा हुआ। यदि 6 संख्याएं जिनका औसत अंक पुनः क्या है, औसत बराबर x, इसलिए कुल मान बराबर 6 गुणे x बराबर 6x। यहाँ तक बात हमारी पूरी हो गई, ये प्रश्न में जो दिया गया है। ठीक, अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो औसत में कितनी वृद्धि हो जाती है, 37.5 में 1 की वृद्धि हो जाती है। प्रश्नानुसार 24 संख्याओं, 18 पहले से और 6 बाद वाली का औसत कितना है, क्या हो जाता है 37.5 में 1 की वृद्धि, तो 37.5 धन 1 बराबर 38.5। इसलिए कुल मान बराबर कितना होगा 38.5 गुणे 24, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, इसका गुणा करेंगे तो 924। अब मान हो गया यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। अब क्या करेंगे भाई, दोनों को बराबर कर देंगे, x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 675 धन 6x, 675 धन 6x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 924। 6x इज इक्वल टू 924 में से 675 घटाएंगे, कितना बचेगा, 14 में से 5 कम हुआ 9, 11 में से 7 गया 4, यहाँ क्या बचा है 8, 8 में से 6 गया 249। इसलिए x बराबर 249 बटा 6, 4 बार गया 1 बार गया 41.5 आंसर आया आपके सामने। करना कुछ नहीं है, 18 संख्याओं का औसत दिया है, कुल मान निकाल दिए, तो 18 में 37.5 से गुणा कर दिए 675 आया। फिर क्या दिया है, 6 संख्याओं का औसत x दिया है, कुल मान दे दिया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि उन सभी संख्याओं को में जोड़ा जाता है, मतलब 18 में 6 को जोड़ा गया, मतलब 24 संख्याओं का औसत कितना होता है, तो एक औसत में सभी के औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। यहाँ क्या हो गया 37.5 में 1 जोड़ दिया 38.5। अब कुल मान निकाल दिया, 38.5 में 24 है तो 924 आ गया। अब क्या कहा है, अब ये जो एवरेज है दोनों का बराबर क्या हो गया, इतना हो गया। ये भी 24 संख्याओं का एवरेज है, कुल मान है 18 और 6 24, 675 धन 6x, 675 धन 6x इज इक्वल टू 924। यहाँ भी 24 संख्याएं हैं। अब मान निकाल दिए, 6x बराबर 924 में 675 हमें मिला 249। x इज इक्वल टू 249/6 इज इक्वल टू 41.5, 41.5। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इसलिए अभिष्ट मान बराबर 41.5। देखिए अब 10वें टाइप का प्रश्न देखिए। प्रश्न दिया है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं। अब देखिए ये कैसे करना है, ये क्या है, कक्षा है, इसमें क्या है भाई, टोटल 50 छात्र, लड़कियां कितनी हैं 22, तो लड़के कितने होंगे, 50 में से 22 को घटा देंगे 28। यहाँ तक बात समझ में आ गई।
अब देखिए, जो 22 लड़कियां हैं जिन्होंने परीक्षा में औसत 35 अंक अर्जित किए, अब इनका औसत अंक दिया है, ठीक है। उसके बाद कक्षा का औसत मतलब 50 छात्रों का औसत, तो लड़कों का औसत अंक निकालना है। निकाल दीजिए साहब। चूंकि 22 लड़कियों का औसत अंक बराबर 35, इसलिए कुल अंक कितना होगा 35 गुणे 22 गुणा करिए, 22 5 110, हासिल 11, 22 3 66 और 11 77, 770 अंक। पुनः क्या करेंगे, 50 छात्रों का औसत अंक कितना दिया, यदि कक्षा का औसत अंक, कक्षा में कितने हैं 50 छात्र हैं, 50 छात्रों का औसत अंक 42 है। चूँकि 50 छात्रों का औसत अंक बराबर 42, इसलिए कुल अंक कितना हो जाएगा, औसत में छात्रों की संख्या से गुणा कर देंगे, तो 42 गुणे 50 बराबर कितना होगा 0, 5 दूना 10, 5 चौका 20 और 21, 2100 अंक हुआ। अब देखिए, कुल कक्षा का औसत कुल अंक निकल गया और लड़कियों का कुल अंक निकल गया, तो लड़कों का कुल अंक निकल जाएगा, इसलिए 28 लड़कों को प्राप्त कुल अंक क्या कर देंगे, टोटल में से 2100 माइनस 770 घटा दीजिए, कितना आएगा 0 0, 10 में से 7 3, उसके बाद ये भी 10 में से 7 गया 3 और ये 1। कितना आ गया हमारा 1330 अंक। अब पूछ क्या रहा है, लड़कों के औसत अंक कितने हैं, इसलिए लड़कों के औसत अंक बराबर कुल अंक बटा लड़कों की संख्या। और कुल अंक कितना है 1330, संख्या कितनी है 28, भाग दे देंगे, हमें कितना मिल जाएगा 1330 में 28 से भाग देंगे, तो हमें मिल जाएगा 47.5 अंक। इसलिए अभिष्ट औसत हमारा कितना हो गया 47.5 अंक। इसलिए अभिष्ट औसत अंक बराबर 47.5, यही हमारा क्या हुआ उत्तर हुआ। कैसे किए ये समझिए, ये हमारी कक्षा है, कुल 50 हैं, 22 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे 28 होंगे, इनका एवरेज दिया है, इनका एवरेज ज्ञात करना है, इनका और इनका एवरेज दिया है प्राप्त है और इनका ज्ञात करना है लड़कों का। तो क्या किए, लड़कियों का कुल अंक निकाल लिए, कुल कक्षा का अंक निकाल लिए टोटल, उसके बाद घटा देंगे तो लड़कों का अंक प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद एवरेज जानते ही हैं, कुल अंक बट्टा लड़कों की संख्या परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे क्या किया, 22 लड़कियों का औसत अंक 35 दिया है प्रश्न में, कुल अंक 35 में 22 से गुणा कर दिए 770 आ गया। अब 50 छात्र, कक्षा का औसत, कक्षा में 50 छात्र हैं, 50 छात्रों का औसत 42 अंक है, कुल अंक निकाल दिए 42 गुणे 50 2100 आ गया। अब क्या करेंगे, लड़कों का पूछा है तो 50 छात्र हैं कक्षा में, 22 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हुए 28 हुए, 50 में से 22 घटा के यहीं कर दिया गया था। 28 लड़कों को प्राप्त कुल अंक 2100 में से 770 घटा दिए 1330 अंक आ गया। अब औसत निकालना है तो लड़कों के औसत अंक क्या होंगे, कुल अंक बटा लड़कों की संख्या, 1330 में 28 से भाग दे देंगे, 47.5 अंक हमारा आ गया। अभिष्ट औसत अंक कितना आ गया 47.5
5। आइए आगे कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। व्हाइट बोर्ड पे 2 प्रश्न आपके सामने, 11वें प्रकार का और ये 12वें प्रकार का। क्या दिया है कि इस एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री है। सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 7 दिनों का औसत कितना है? 30। तो कुल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 7 में 30 से गुणा कर देंगे। सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत 31 है, तो कुल 4 दिनों का तापमान कितना हो जाएगा? तो शेष दिनों का, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 का औसत दिया है, फिर 4 दिनों का दिया है, तो 3 दिनों का निकाल देना है। आसान है। उसके बाद 12वें प्रश्न को भी देखते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। सप्ताह में दिनों की संख्या बराबर 7। चूंकि एक सप्ताह का औसत तापमान बराबर 30 डिग्री सेल्सियस, इसलिए कुल तापमान निकाल देंगे 30 डिग्री सेल्सियस गुणे 7, 210 डिग्री सेल्सियस। अब चूंकि पहले 4 दिनों का औसत तापमान बराबर 31 डिग्री, इसलिए कुल तापमान क्या होगा? 31 में 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये 4, 3 चौका 12, 124 डिग्री सेल्सियस। 2 चीज़ें कंफर्म हो गई। 7 दिनों का हमारे सप्ताह का कुल टेम्परेचर और 4 दिनों का कुल टेम्परेचर मालूम हो गया। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 में से 4 घटा देंगे, तो 3 दिनों में कितना टेम्परेचर उसका मान निकल जाएगा। उसके बाद औसत मान निकल जाएगा। इसलिए शेष 3 दिनों का कुल तापमान बराबर 210 डिग्री सेल्सियस माइनस 124 डिग्री सेल्सियस। घटा देंगे, 10 में से 4 कम करेंगे तो 6 होगा। यहाँ पे क्या बचा? 10 में से 2 गया 8, 86 डिग्री सेल्सियस। ठीक। अब क्या करेंगे? इसलिए शेष 3 दिनों का औसत बराबर कुल तापमान बटा दिनों की संख्या। कुल तापमान कितना है? 86 डिग्री सेल्सियस अपान 3, 3 दूना 6, 3 8 28.66 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर आया। बात समझ में आई? सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7। 7 दिनों का औसत टेम्परेचर दिया है। कुल टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? एवरेज टेम्परेचर इंटू दिनों की संख्या, डेज कितने हैं, तो 30 इंटू 7 इंटू 210। उसके बाद फर्स्ट 4 डेज का एवरेज टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस, तो 4 दिनों का क्या होगा? टोटल टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस इंटू 4, 124 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है? 7 दिनों का दिया है और 4 दिनों का दिया है, 3 दिनों का पूछ रहा है, तो 7 दिनों के कुल तापमान में से 4 दिनों का कुल तापमान घटा देंगे तो 3 दिन का कुल तापमान आ जाएगा। टोटल टेम्परेचर ऑफ 3 डेज 210 में से 124 घटा 86 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करना है? एवरेज जानते ही है, टोटल टेम्परेचर अपन दिनों की संख्या 86/3 कर दिए, 28.66 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ, उत्तर या आंसर। अब आइए अगले प्रकार का प्रश्न को देखते हैं।
कुल संख्या, कुछ संख्याओं का औसत दिया है। संख्या यहाँ भी हम लोगों को नहीं दी गई है, कुछ संख्याओं का क्या दिया है, औसत दिया है। परसेंट की बात कर रहा है, 75, 25। हम क्या मान लेंगे, एक ऐसी संख्या मानेंगे कि जिसका 75% आसानी से निकल जाए, 25% आसानी से निकल जाए। देखिए, माना हल, माना कुछ भी मान लेंगे, माना कुल संख्याएं कितनी हैं, 100। ठीक, अब इनका औसत क्या दिया है, 100 संख्याओं का औसत कितना है, 54.6। चूंकि 100 संख्याओं का औसत बराबर 54.6, इसलिए कुल मान कितना निकल जाएगा, 54.6 में 100 से गुणा करेंगे तो 5460। यहाँ तक बात समझ में आ गई। कुछ संख्याएं दिया है, हम मान लिए कि वो कुछ संख्याएं कितनी है, 100 है। 100 संख्या का औसत 54.6, कुल मान 54.6 में 100 से गुणा कर दिए, 5460। 100 मानने के पीछे रीजन ये था कि 75% है, तो 100 का 75 हो जाएगा। बाकी आगे देखिए, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार ये क्या कह रहा है कि यदि 75% संख्या में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि की जाती है, तो 100 का 75% बराबर 75। अब जो हमारी 75 क्या है, ये संख्याएं हैं, तो 75 संख्याओं का जो एवरेज है उसमें क्या किया जाता है, 5.6 की वृद्धि की जाती है। ये 54.6 में 5.6 जोड़ेंगे, इसलिए 75 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, बताइए। 54.6 दिया है, में क्या जोड़ देंगे, 5.6 की वृद्धि कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 6 12, 5 4 9 1 10 और 5 1 6, 60.2। इसलिए कुल मान गुणा कर देंगे 60.2 में 75 से, हमारा कितना आ जाएगा, 60.2 में 75 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4515। अब शेष कितनी संख्याएं बची, अब शेष संख्याएं कितनी बची, 100 बची। इस टोटल संख्याएं थी, 75 का मान दिया है, तो शेष संख्याएं बराबर कितनी हुई, 100 - 75 बराबर 25। अब क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि शेष में से प्रत्येक में से 8.4 की कमी कर दी जाए। कितना है एवरेज, 54.6, इसमें क्या कर देना है, 8.4 की कमी कर देना है, इस द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त है प्रश्न की, डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है, ये पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। द्वितीय शर्तानुसार 25 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 54.6 दिया ही है, क्या कर रहा है, 8.4 घटा दे रहा है। 8.4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2, 54 में से 8 गए 46, 46.2, ये हो गया। अब इसका क्या निकालेंगे, फिर इसका कुल मान निकालेंगे। तो 25 संख्याओं का कुल मान कैसे निकालेंगे, 25 संख्याओं का औसत में 25 से गुणा कर देंगे। देखिए, इसलिए कुल मान बराबर क्या हो जाएगा, 46.2 गुणे 25, कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, हासिल 5, 25 छक्का 150 और 5 155, 15, 25 चौका 100 और 15 115। एक अंक पे दशमलव लगा देंगे,
मतलब कितना आ गया 1155। अब देखिए ये हमारा क्या है, दोनों शर्तों के अनुसार नया नया कुल मान दिया है। इसका इतना, इसका इतना, अब जोड़ के 100 से भाग दे देंगे, नया एवरेज आ जाएगा। इसको हम मान लें ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1-2 से क्या हो जाएगा, 75 संख्याएं धन 25 संख्याएं बराबर कितना हो जाएगा, 4515 धन 1155। यहाँ क्या हो जाएगा, 100 संख्याएं बराबर एवरेज कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 1 6 1 7, 5 1 6 4 1 5। इसलिए औसत बराबर क्या हो जाएगा, भाग दे देंगे 5670 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, 56.7 ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। कुछ नहीं करना है, आराम से देखिए कैसे कैसे कंडीशन में, बस यहीं पे थोड़ी सी टेक्टिस है। एक्स मानते तो सॉल्व करने में क्या हो जाता, कठिनाई हो जाती है आप लोगों को, इसलिए माना क्या है, कुल संख्याएं एक्स हैं, कुछ संख्या मतलब कुछ संख्याएं कितनी है, 100 है। अब कुल मान कितना हो गया, एवरेज दिया है तो 54.6 में 100 से गुणा कर दिए, 5460 हो गया। 75%, 100 का 75% कैसे निकालते हैं भाई, परसेंट वाली कक्षा भी होने वाली है। देखिए 100 का 75% कैसे निकालेंगे, 100 गुणे 75 बटा 100, 100 से कितना हो गया 75। तो जो हमारी 75 संख्याएं हैं उनका औसत क्या कह रहा है कंडीशन की, प्रत्येक में मतलब 54.6 है हमारा पुराना, उसमें क्या कर दिया जा रहा है 5.6 की वृद्धि, तो 5.6 की वृद्धि कर दी, 3.5 कुल मान निकाल दिए, 3.2 में 75 से 4515। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब शेष क्या हुआ, अब शेष संख्याएं जो है, शेष में प्रत्येक में से 8.4, तो पहले मालूम तो करेंगे कि शेष कितनी संख्याएं हैं। टोटल संख्या कितनी माने थे 100, 75 का मान निकल गया है, अब कितनी बची, 100 में से 75, 25 संख्याएं हमारी बची, 25 संख्याएं। अब 25 संख्याओं का औसत कितना है, 54.6 माइनस क्या कर दिया गया है, कमी कर दी गई है, कमी, यहाँ कमी की बात कर रहा है। तो क्या करेंगे, कमी मतलब घटाना, वृद्धि मतलब जोड़ना, तो 54.6 में 8.4 कम कर दिए, 46.2 आया, कुल मान निकाल दिए 1155 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए तो 75 संख्या है, 25 संख्या है, इसका कुल मान 5670, 100 एवरेज जानते ही है, कुल मान बटा संख्या, तो 100 भाग दे दी, 56.7 हमारा आंसर आ गया। आइए एक प्रश्न एक विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया है, उसको सॉल्व करते हैं। एक स्टूडेंट के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताइए। औसत बराबर क्या होता है, पहले देखिए औसत बराबर क्या होता है, कुल परिणाम, कुल परिणामों का योग बटा कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं 13, ठीक। अब प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। पहली वीडियो में हमने फार्मूला बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, 1/2 n ब्रैकेट में n+1 का होल टू द पावर 2। अब ऐसे देखिए 1/2 ब्रैकेट में n इंटू n+1 ये। अब ये क्या कह रहा है, इसका मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे 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 करते करते प्लस 13 का क्यूब। संख्याएं कितनी हैं 13, n क्या है पदों की संख्या, n बराबर क्या है
पदों की संख्या कितनी है 13, इसलिए SN³ घन है ना, घन SN बराबर क्या हो जाएगा 1/2, क्या दिया है n का मतलब 13, फिर 13-1 इसका स्क्वायर 1/2 गुणे 13 गुणे 14 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 91 का स्क्वायर। अब 91 का स्क्वायर इक्यानवे हो गया। अब 91 का स्क्वायर निकाल देंगे, बराबर 91 गुणे 91 गुणा करिए 91 में 91 से 1 कम में 1 के 9 9 81 1 8 2 8। क्या हमें मिला 8281। ये 8281 क्या होगा, इन 13 पदों के घनों का योग हो गया। अब हमें क्या करना है, इसलिए औसत बराबर क्या करेंगे, कुल परिणामों का योग हमें क्या मिला है 8281 पदों की संख्या 13 है। भाग दे देंगे, भाग देने के बाद हमारा मान कितना आएगा, भाग देने के बाद हमारा मान आ जाएगा 637। औसत हमें क्या मिला, अभीष्ट औसत 637। करना कुछ नहीं है, संख्याएं दी गई है। हमारी पहली कक्षा जब देखेंगे एवरेज की तो उसमें सभी फार्मूले दिए गए हैं। ये फार्मूला बेस्ड प्रश्न है कि प्रथम प्राकृतिक संख्या दिया है। प्राकृतिक संख्या हम जानते ही हैं, 1 से जितना तक बढ़ते जाइए 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या होती है। प्रथम 1 से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है। सम संख्याएं क्या होती है, जो 2 से विभाजित होती है। विषम संख्याएं क्या होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से पहली कक्षा में बात की है। ये स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया था। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, योग निकाल देना, उसके बाद 13 से भाग दे देना। हमने घन 13 जो संख्याएं हैं शुरू से उनके घनों का योग निकाल दिए। घनों का योग का फॉर्मूला 1/2 n × n+1 का होल स्क्वायर होता है। मान निकाले, हमारा कितना आ गया 8281 आ गया। औसत क्या हो गया, कुल परिणामों का योग बटा 13। आपको यह कक्षा कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आने वाली परीक्षा जो लेखपाल की है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बहुत ही अच्छी परीक्षा PCS की परीक्षा जो जून में जिसकी तिथि का निर्धारण हो गया है 12 जून को होना है, इसके लिए भी हमारी कक्षाएं जल्द ही प्रारंभ होंगी। कृपया ऐसे लोग, ऐसे दर्शक, हमारे पाठक चैनल परिवार के YouTube चैनल परिवार जो इल्मिन क्लासेस है और लोगों को जोड़ें जो इन सब चीज़ परीक्षाओं की जो भाई बहन या विद्यार्थी मित्र तैयारी कर रहे हैं। जल्दी ही ये कक्षा प्रारंभ की जाएगी। एक डेमो क्लासेस होंगे जिसमें बताया जाएगा कि हमारी कक्षा की रूपरेखा क्या होगी, कैसे क्या होगा। उसमें बताने के बाद वो कक्षा तुरंत ही प्रारंभ होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।